वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, श्लोक संख्या 17। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्त च तद्ज्ञेयम् कृष्ण प्रभ विष्णु च। शब्दार्थ अविभक्तम, बिना विभाजन के। सभी लोग दोहराइए मेरे पीछे। च भी भूतेषु, समस्त जीवों में, विभक्तम, बटा हुआ, इव, मानो, च भी, स्थितम, स्थित, भूत भर्त, समस्त जीवों का पालक, च भी, तत्, वह, ज्ञेयम, जानने योग्य, कृष्ण, संहार करने वाला, प्रभ विष्णु, विकास करते हुए, च भी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तात्पर्य: भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उनके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति में विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सब को निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। वे सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहजं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, यारे यछे नचाए से तैछे करे नृत्य। कि एकमात्र जो ईश्वर भगवान है कृष्ण, उनकी इच्छा से कठपुतली की तरह ये सारा जगत जो है वो नृत्य कर रहा है। जिस प्रकार से भगवान जो है इच्छा करते हैं, उसी प्रकार से सारे प्राणी सारे जीव उनकी इच्छा अनुसार इस संसार में नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनका शास्त्रों में विशेष रूप से वेदों जिनको की श्रुति कहा गया है और उसी के आधार पर स्मृतियां आदि ग्रंथों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। वेदों में कहा गया है, एकः संता बहुधा दृश्यमान, कि एक जो ईश्वर हैं भगवान जो कृष्ण हैं वो बहुधा संतमान है, बहुत सारे रूपों में इस जगत में अपना विस्तार करके लीलाएं कर रहे हैं। भगवान आवश्यकता के अनुसार समय के अनुसार अनेक अनेक प्रकार से अनेक रूपों में लीलाएं करते हैं। तो इसीलिए कई बार जो है या अधिकतर शास्त्रों में हमें भगवान के संबंध में कई सारी चीजों में विरोधाभास दिखाई दे सकते हैं। विरोधाभास समझते हैं सब लोग आप? विरोधाभास अर्थात कि कभी जो है भगवान एक चीज कर रहे हैं, एक प्रकार से उनका वर्णन हो रहा है और कभी दूसरी प्रकार से उनका वर्णन हो रहा है। ऐसे विरोधाभास हमें दिखाई देते हैं। जैसे ईशोपनिषद में वर्णन किया गया है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो इस मंत्र में बताया गया है कि तदे जति तन्ने जति, भगवान जो है वो चलते भी हैं और भगवान नहीं भी चलते। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के, भगवान जो है बहुत दूर हैं हमसे, हम उनके पास पहुंच नहीं सकते, हमारे लिए संभव नहीं है, तो बहुत दूर हैं। तदे दूरे तदवंति के, लेकिन बहुत ही पास भी है, बहुत ही निकट भी है। तदंतर से सर्वस्य, भगवान जो है वो सबके अंदर है, हर एक जीव के इस सृष्टि में 84 लाख जितनी भी प्रकार की जीव जातियां हैं उन सब के अंदर भगवान है। लेकिन फिर क्या कहा गया है, तदु सर्वस्यास्य बाह्यत, भगवान जो है सबके बाहर भी है। तो इसीलिए हमें विरोधाभास लग सकता है, समझना बड़ा कठिन हो सकता है कि ऐसे कैसे। सामान्यतः जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, जो मायावादी होते हैं, इसी आधार पर वो कहते हैं कि देखिए भगवान चल नहीं सकते। यहां पर कहा गया इसलिए चलना है तो पैरों से चलेंगे, है ना, कुछ करना है तो हाथ से करेंगे,
आंख से देखेंगे तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान चल नहीं सकते, तो भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान की आंखें नहीं है, भगवान तो क्या है, निराकार है। ऐसे लोग जो है शास्त्रों का केवल एक पक्ष लेते हैं, जो दूसरा पक्ष विरोधाभास का वर्णन किया गया है उसको वो समझने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए हम देखते हैं कि जगत में अधिकतर लोगों में ये भ्रांतियां हैं। ऐसे जब वाक्यों को हम सुनते हैं, एक वाक्य को लेकर के कोई जो है वर्णन करते हैं तो लगता है कि हाँ भगवान तो कैसे चल सके, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं। आप लोग ने देखा है क्या? देखते हैं चलते हुए भगवान को? देखा कभी? हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या है? भगवान का तो रूप हो नहीं सकता, भगवान तो निराकार हैं। इस आधार पर हम समझ बैठते। इसीलिए भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामोति स्वर्जुन। भगवान के जो जन्म और कर्म है वो क्या है? दिव्य है, वो साधारण नहीं है, सभी दिव्य अर्थात स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो इसीलिए उनकी दिव्यता को जो व्यक्ति समझ जाता है उसका भी दोबारा से इस संसार में जन्म नहीं होता। तो इसीलिए भगवान ये भगवद गीता में अपने बारे में ऐसे विरोधाभास लक्षणों को वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में यहां पर क्या बताया जा रहा है कि भगवान हालांकि एक है ना, एक है, संत बहुधा बहुसंति, कि एक भगवान है लेकिन वो जो है कई सारे रूपों में अपना विस्तार करते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इसलिए यहां पर क्या बताया? अभिभक्तम च भूतेषु, भगवान जो है कई सारे जीवों में उन्होंने अपने आप को विभाजित कर लिया है। तो इसका अर्थ क्या है? विभाजित कर लिया, इसका अर्थ कि भगवान अब समाप्त हो गए, भगवान बचे ही नहीं। मायावादी ऐसा इसको समझते हैं कि भगवान ने अपने आप को सारे संसार में कण कण में विभाजित कर लिया है, तो इसलिए अलग से कोई भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान नहीं है। जो इस संसार में कण कण में हम सब में भगवान ने अपने आप को विभाजित कर रखा है, तो हम सभी भगवान हैं, हम सब में ही भगवान हैं। इसलिए हम जो हैं भगवान है इस संसार में, तो अपने आप को ऐसा वो मानते हैं। लेकिन हमें समझना हुआ कि भगवान ने अपने आप को विभाजित किया है। भगवान चूंकि पूर्ण है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसीलिए भगवान अपने आप को इतने सारे रूपों में विभाजित करके भी भगवान समाप्त नहीं होते हैं। ये भगवान का एक अचिंत गुण है, अचिंत शक्ति है। जो भगवत सत्ता है उसमें अगर ये अचिंत गुण को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान को पूर्ण रूप से हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान की अचिंत शक्ति को हमें स्वीकार करना होगा कि भगवान कई सारे रूपों में विस्तार करके भी उनका मूल रूप कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान ने द्वारिका में 16,108 रानियों से विवाह किया, तो हर एक रानी के साथ भगवान जो है कृष्ण रूप से उपस्थित थे, सबके साथ। ऐसा नहीं है कि एक रानी के साथ एक दिन है फिर दूसरी रानी के साथ है, नहीं, तो फिर कृष्ण भगवान कैसे होते? भगवान ने अपना विस्तार 16,108 रुपए में कर लिया। 16,108 रुपए में नहीं, भगवान जब ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म विमोहन लीला में उनके सारे ग्वाल वाल बछड़ों को अपहरण करके ले गए, तो वर्णन है कि वहां पर जो ग्वाल वाल और बछड़े थे वो करोड़ों की संख्या में थे। उन सब के रूप में भगवान ने ही विस्तार कर लिया, भगवान ही जो है वो बन गए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कृष्ण अलग से उनका मूल रूप बचा ही नहीं, वो समाप्ति हो गए, नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अपनी अचिंत शक्ति से कितने भी विस्तार कर सकते हैं, फिर भी एक मूल रूप उनका हमेशा उपस्थित रहता है। इसीलिए यहां पर उदाहरण दिया गया हमारे समझने के लिए सूर्य का। सूर्य जो है केवल इस पृथ्वी लोक को नहीं, हर एक ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक तो एक छोटा सा केवल एक ब्रह्मांड का ग्रह है ना। ऐसे एक ब्रह्मांड में बहुत सारे जो है ग्रह होते हैं,
लेकिन उस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो एक जो सूर्य है वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, केवल पृथ्वी लोक को प्रकाशित नहीं कर रहा है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाश कर रहा है। तो ऐसा लग सकता है कि हाँ हर जगह सूर्य को व्यक्ति सोचेगा, लेकिन अलग से कोई, तो सूर्य एक जगह स्थित है सूर्य लोक में, यहां पर कि शास्त्रों में सूर्य लोक बताया गया है, लेकिन वहां से सब जगह जो है वो प्रकाशित है। ऐसे ही भगवान अपने धाम में रहते हुए एक देश स्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्तिस्तम अखिलम जगत, कि भगवान जो है एक स्थान में रहते हुए परस्य ब्रह्मणम शक्तिस्तम अखिलम जगत, सारे चराचर जगत में अपनी शक्ति से व्याप्त हैं। कैसे व्याप्त हैं? भगवान की जो है अचिंत्य शक्तियां है, अचिंत्या ये खलु भावान ताम तर्केन योजित, उनको हमारी तर्क बुद्धि से समझना कठिन है कि कैसे भगवान की अचिंत्य शक्तियां कार्य करती हैं। वह अपनी छोटी सी तुच्छ बुद्धि से, तर्क बुद्धि से, कूप मंडूक न्याय से नहीं समझ सकते। एक न्याय है कूप मंडूक न्याय। एक मेंढक था डॉक्टर फ्रॉग, एक कुएं में रहता था, तो उसी को अपना संसार वो मानता था। तो एक बार जो है बाहर से पानी में बहते बहते बारिश के समय में एक दूसरा जो है मेंढक उस कुएं में आ गया। तो दूसरा मेंढक जब आया तो उसने पूछा उससे कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बताया मैं तो बहुत बड़े जो है महासागर से आया हूं। तो कितना बड़ा है? उसने पूछा। तो अपनी माप के अनुसार, क्या मेरे इस जो है कुएं से वो 2 गुना है? कितना बड़ा है? तो उसने बताया अरे नहीं तुम मूर्ख हो, तुम समझ भी नहीं सकते हो उसको कि महासागर जो है तुम्हारे कुएं से कितना बड़ा है। 2 गुना 4 गुना नहीं, वो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तो एक कुएं का मेंढक कभी समझ सकता है कि महासागर कितना बड़ा है? अपने अगर कुएं के माप से वो मापे कि इसका 10 गुना होगा, कि 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा, लाख गुना होगा, कल्पना कभी समझ पाएगा वो? तो ऐसे ही हम अपनी जो है तुच्छ बुद्धि से भगवान की अचिंत्य शक्तियों को कैसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये अचिंत्य शक्तियां कार्य कर रही है। भगवान एक स्थान में रहते हुए भी अनेक रूपों में विभाजित हो सकते हैं, और विभाजित होते हुए भी वो जो है अविभाजित स्थिति में बने हुए हैं। इसीलिए ये विरोधाभास यहां पर बताया जा रहा है कि अभिव्यक्तम च भूतेषु, हालांकि हर जीव में जो है भगवान विद्यमान है, वो अभी हम चर्चा करेंगे कैसे विद्यमान है, लेकिन फिर भी क्या है, अभिविभक्तमिव च स्थितम्, बिना विभाजित हुए एक स्थान के धाम में वो अपने मूल रूप में श्याम सुंदर रूप से स्थापित हैं, जहां से कि उनकी शक्तियों के माध्यम से सारे जो है कार्य संपन्न हो रहा है। इसके समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद। जैसे कोई फैक्ट्री का एक मालिक होता है, अंबानी है, तो वो तो एक जगह एक स्थान पर है, लेकिन सारे संसार में अपनी फैक्ट्रियों की शक्ति के माध्यम से वो हर जगह व्याप्त है ना। सब लोग जो भी उनकी कंपनी में काम करते हैं वो उनके आदेश का पालन करते हैं, सोचते हैं अंबानी यहीं पर है, लेकिन क्या वो व्यक्ति वहां पर है? वो तो एक स्थान में है, लेकिन कैसे वो कार्य कर रहा है? उसकी शक्ति के विस्तार के माध्यम से। तो ऐसे ही ये तो भौतिक उदाहरण है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो तो भौतिक जो जगत की हमारी कल्पना उससे भी परे है कि किस प्रकार से वो कार्य करती है। तो इसीलिए शास्त्रों में जो है एक कथा आती है, भगवान की ये अचिंत्य जो है शक्तियां कैसे कार्य करती है उसको समझने के लिए। हालांकि हम अपनी अज्ञानतावश इसको जो है कई बार मिथ कह देते हैं, सोचते हैं ये तो ऐसे ही बस कहने के लिए वर्णन कर दिया हुआ। नहीं, शास्त्रों के वचन जो है वो मिथ नहीं है, वो मिथ्यावासी माइथोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए एक बार जो है नारद जी बैकुंठ लोक भगवान के धाम जा रहे थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। हम अपनी शक्ति से नहीं जा सकते, इस संसार में ही हम अपने बल से नहीं जा सकते। आप अमेरिका जा सकते हैं क्या आपकी इच्छा होने से?
नहीं, सरकार भी तो इजाजत वहां की देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। तो यहीं पर हम अपनी योग्यता से नहीं जा सकते हैं, तो फिर जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक देह प्राप्त कर लिए, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो नारद जी जब जा रहे थे तो एक रास्ते में जो है ब्राह्मण उनको मिले, और ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने पूछा कि आप तो भगवान के महान भक्त हैं, आप वैकुंठ लोग जा रहे हैं, तो कृपया भगवान से पूछिएगा कि मेरी इस जगत में मुक्ति कब होगी, भगवान मुझे कब अपने धाम लेकर के जाएंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से जो है पूछ करके और वापस जब आऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिर आगे गए तो आगे जो है एक मोची व्यक्ति था, तो उसने भी नारद जी से ये पूछा कि भगवान के धाम आप जा रहे हैं तो मेरे बारे में पूछिएगा, हालांकि मैं तो कोई भक्ति में कार्य भी नहीं करता हूँ और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, सारे पाप कार्यों में लिप्त हूँ, तो मेरे बारे में भी आप जो है पूछिएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आपके बारे में भी पूछ लेंगे। तो भगवान के पास गए नारद जी और उनसे भेंट की, उनसे मिले, और ब्राह्मण और मोची इन दोनों के बारे में उन्होंने बताया। तो भगवान ने उनको कहा कि ब्राह्मण जो है उसकी मुक्ति में तो अभी समय लगेगा, उसको बहुत और भी जन्म लेना पड़ेंगे, लेकिन जो मोची है उसका इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी भगवान के भक्त हैं, भगवान की इच्छा को जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि अच्छा आप दोनों से जाकर के पूछिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। उनसे एक प्रश्न पूछिएगा कि अगर वो पूछें कि भगवान वहां पर क्या कर रहे थे वैकुंठ धाम में, तो उनसे कहिएगा कि भगवान जो है एक बहुत बड़े हाथी को एक सुई के छेद में से अंदर बाहर कर रहे थे। ये दोनों से आप कहिएगा। तो नारद जी आए और ब्राह्मण से जो है मिले, तो ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे वहां पर, जिज्ञासा होती है ना हमें जानने की। तो ब्राह्मण ने पूछा क्या कर रहे थे, तो नारद जी ने वही कहा जो भगवान ने उनको कहा था कि भगवान वहां पर जो है एक सुई के छेद में से हाथी को अंदर बाहर कर रहे थे। तो ब्राह्मण जो है बोलने लगा नारद जी को कि क्या मुझे मूर्ख बना रहे हैं, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, सारे मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ भगवान के बारे में, और ऐसी आप मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, ऐसा कोई हो सकता है क्या? क्या एक सुई के छेद में से हाथी जो है वो निकल सकता है? संभव है? आपको लगता है यहाँ पर किसी को सुई के छेद में से निकल सकता? बताइए, है नहीं निकल सकता ना। यही हमारी अज्ञानता है क्योंकि हमने देखा नहीं ना, हमने कभी जो है ऐसा देखा नहीं, तो इसलिए हमें ये असंभव लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो ब्राह्मण को भी ऐसे लग रहा था, हालांकि उसने शास्त्र पढ़े थे लेकिन शास्त्रों में श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था। फिर तो इसीलिए नारद जी ने उनको कहा कि भगवान ने कहा है कि आपकी मुक्ति में अभी तो समय है, आपका इस जीवन में उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मोची के पास जो है गए और मोची ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा वही कि सुई के छेद में से हाथी को अंदर। तो मोची जो है आंखों में आंसू भर के रोने लगा कि क्या भगवान की जो है शक्ति है, मेरे प्रभु की क्या शक्ति है कि भगवान ये ऐसे असंभव कार्य जो है कर सकते हैं। तो नारद जी तो हालांकि जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार को दिखाने के लिए इस लीला में उससे पूछा कि तुम इस बात पर विश्वास करते हो? उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, क्यों विश्वास नहीं करूंगा। तो बोले कैसे? तो उसने कहा नारद जी को कि ये आप जो इतना बड़ा वहां पर एक बट वृक्ष था, तो उसने कहा कि इतना विशाल जो है आप ये बट वृक्ष देख रहे हैं, तो भगवान जो है इसका बीज कितना छोटा सा होता है, छोटा सा बीज होता है ना, इस छोटे से बीज के अंदर जो है इतना विशाल बट वृक्ष को जब रख सकते हैं, तो एक सुई के छेद में से क्या हाथी को नहीं निकाल सकते भगवान? बट वृक्ष से तो छोटा ही है हाथी, उससे कोई बड़ा थोड़ी नहीं होता है। तो एक छोटे से बीज में जब भगवान ने इतना विशाल वृक्ष रख दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं,
तो ये उसकी जो है श्रद्धा थी। तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा था कि उसका इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर श्रद्धा नहीं होगी हमें तो भगवान की कृपा को, भगवान के ज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे। ये श्रद्धा ही वास्तव में योग्यता है जिसके कारण हम जो है शास्त्रों को, भगवान को समझने के योग्य बन सकते। नहीं तो हम भी संसार में लोग जैसा समझते हैं, भगवान को निराकार मानेंगे कि भगवान के कोई हाथ नहीं है, भगवान के कोई पैर नहीं है। भगवान तो कैसे चल सकते हैं, संभव ही नहीं है उनके लिए। भगवान तो कैसे देख सकते हैं, भगवान की तो कोई आंखें नहीं है। वही हमारा जो है ज्ञान होगा, उसी प्रकार से हम सोचेंगे और इस ज्ञान के आधार पर भगवान की प्राप्ति हमें कभी भी नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा होनी चाहिए हमें, भगवान के जैसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान भगवता में क्या कहते हैं, जब मैं अवतरित होता हूं संसार में, अभी जानती माम मूला मानुषिम तनुमाश्रितम, कि जो अज्ञानी जन है वो मुझे साधारण मनुष्य सोचते हैं। एक मानव की मैं एक साधारण, भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। हालांकि भगवान जो है हमारे जैसे ही होकर के उन्होंने जो है लीलाएं की, सब कुछ किया, है ना, लेकिन फिर भी भगवान साधा। इसीलिए हमें शास्त्रों से समझने की आवश्यकता है भगवान को। टीवी के माध्यम से, अलग अलग जगहों से सुन करके नहीं। अगर हम प्रमाणिक स्रोत से नहीं श्रवण करेंगे, सही से भगवान को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ऐसे विरोधाभासों को हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते। इसीलिए शास्त्रों में भगवान की परिभाषा दी गई, वो हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवान की परिभाषा क्या दी गई है, ईशोपनिषद और अलग दूसरे उपनिषदों में जो है वर्णन किया गया है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्पर्यंत अविषम विसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। कि जो भगवान है वो कौन है, उनकी परिभाषा दी गई है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिनसे हर वस्तु का प्राकट्य हो रहा है, उद्भव हो रहा है। भागवतम के महात्म्य में भी वर्णन किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वनम नुम। कि जो सारे जगत का, जिनसे हर एक की जो है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं वो कौन है, वो है सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है, सच्चित आनंद। हमारे जैसा असत अचित निरानंद नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये नष्ट होने वाला है, इसलिए असत है ना। चित वास्तव में नहीं है और इसमें आनंद भी नहीं, इसलिए निरानंद कहा। लेकिन भगवान सत्य कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है ना। वो चित्त ज्ञानवान है हर स्थिति में और आनंदमय है, रस के आनंद के स्रोत है, सागर है। तो इसलिए उसको सच्चिदानंद मां कहा गया है। और ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो है, जो कि इस जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, उत्पत्ति करने के साथ साथ तापत्र विनाशाय, इस जगत में हर एक जीव को तीन ताप जो है क्लेश देते हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक। जो उनकी शरण में चला जाता है तो वो तीनों तापों से, तीनों क्लेशों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तापत्र विनाशाय। तो ऐसे जो भगवान है वो कौन है, श्री कृष्णाय वयं नमः, कि वो श्री कृष्ण है, उनको मैं नमस्कार करता हूं, है ना। तो इसीलिए ऐसे भगवान के बारे में हमें जानने का, उनको शास्त्रों से समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण जो है इस धराधाम पर 500 वर्ष पूर्व हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप पश्चिम बंगाल मायापुर में। तो उन्होंने जो है सिद्धांत दिया अचिंत भेदाभेद। अचिंत भेदाभेद सिद्धांत अर्थात भगवान कैसे इस संसार से एक भी हैं और भिन्न भी हैं। तो एक कैसे हैं कि जो गुण जो है भगवान में है वही गुण हम में भी हैं। अर्थात भगवान सच्चिदानंद है तो हम जो आत्मा है वो भी क्या है, सच्चिदानंद है।
आत्मा में भी वही गुण है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग है। इसीलिए बताया गया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य हैं, हम अनित्य नहीं है। आत्मा जो है वो भी नित्य है। चेतनस चेतना नाम, भगवान भी चेतन है, हम भी जो है चेतन है। ये शरीर अचेतन है लेकिन आत्मा चेतन है। लेकिन अंतर क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति का मान, कि एक भगवान जो है वो हम जितने भी अनेक सारे जीवात्माएं हैं उन सब जीवात्माओं का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति का मान, ये वास्तव में अंतर है। भगवान में जो गुण है वो गुण हमने भी है, लेकिन अंतर क्या है? मात्रा का अंतर। जैसे एक बूंद होती है सागर की, उसमें भी नमकीन का जो गुण है वो गुण है और सागर में भी है, लेकिन सागर के अंदर विशाल मात्रा में, वहीं एक बूंद के अंदर बहुत ही कम मात्रा में। तो गुण में समान है लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम बहुत ही अनु हैं। भगवान जो है विभु, उनको महान जो है कहा गया है। ये वास्तव में अंतर, इसीलिए हमें विरोधाभास कई बार लग सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि कैसे भगवान इस संसार से, इसीलिए शास्त्रों में क्या कहा गया? सर्वदम खलविदम ब्रह्म, कि सब कुछ भगवान ही है, ब्रह्म भी है। तो कैसे है वो? इस प्रकार से कि भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे जगत में गया। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सब कुछ भगवान है अर्थात हम भी भगवान है, कण कण में हर जीव जो है भगवान है। मायावादी यही गलत समझ लेते हैं, तो इसलिए वो हर एक को भगवान मानने लग जाते हैं। हाँ, जीव भी भगवान है, कोई पशु भी देख रहे हैं, जितने भी जो है कंकर हैं, कण है, नर्मदा का हर एक कंकर होता है शंकर, है ना, सबको भगवान ही मानते हैं वो। तो ऐसे फिर गलत सिद्धांत समाज में प्रचारित हो जाते हैं वास्तव में, और लोग जो है वो कंकर ला करके और उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, यही भगवान है। भगवान कंकर में भी विराजमान है ना, इसलिए तो भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। विग्रह जो है हालांकि वो क्या है? एक धातु है, पत्थर है, मूर्ति है, लेकिन चूंकि भगवान अचिंत्य है, सर्वशक्तिमान है, तो भगवान तो अपनी शक्ति से किसी में भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान एक विग्रह में भी प्रकट हो सकते हैं। तो वो विग्रह जो है वास्तव में भगवान ही होते, क्योंकि भगवान उस रूप में प्रकट हुए हैं। अभी वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है या कोई साधारण पत्थर नहीं है, नहीं, साक्षात भगवान जो है वहां पर विराजमान है। अगर हमारी श्रद्धा होगी, हमारी भावना होगी, तो उस प्रकार से भगवान हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करेंगे। उस विग्रह के रूप में भी भगवान हमसे बातें करेंगे, है ना, हमसे प्रेम का आदान प्रदान होगा। लेकिन हम अगर नास्तिक हैं, हमारी श्रद्धा नहीं है, जैसे प्रहलाद महाराज ने जब कहा हिरण्यकशिपु को कि भगवान तो हर स्थान में उपस्थित हैं, तो नास्तिक था हिरण्यकशिपु, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा क्या ये खंबे में भी है महल के तुम्हारे भगवान? तो देखता हूं मैं कैसे प्रकट होते हैं, तो खंबे को तोड़ दिया उसने, है ना। तो उस नास्तिक को जो है दिखाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान के रूप में। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, उस स्तंभ से प्रकट हुए अद्भुत रूप में जो किसी ने भी रूप नहीं देखा था आज तक। भगवान ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, आधा नर का रूप, आधा जो है सिंह का रूप। तो नास्तिक के लिए समझना बड़ा कठिन है, लेकिन एक श्रद्धावान, एक भक्त जो है जिसकी की पूर्ण श्रद्धा है, आस्था है, उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। उसकी हर एक में श्रद्धा होती है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया भगवद गीता में कि भगवान क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, हर चीज का भोग करने वाले। भगवान ने जो है 16,108 रानियों से विवाह किया जब इस धराधाम पर लीलाएं कर रहे थे, और भगवान जो है कई सारी गोपियों के साथ भी प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। फिर भी भगवान को क्या कहा गया है? सबसे बड़े जो हैं ब्रह्मचारी। शास्त्रों में जानते हैं आप, भगवान कृष्ण को सबसे बड़े ब्रह्मचारी कहा गया। उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा, है ना। भीष्म पितामह भीषण प्रतिज्ञा की उन्होंने, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा कि आजीवन में विवाह नहीं करूंगा।
तो हमें लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भगवान ने तो 16,198 से विवाह किया, आप उनको सबसे बड़े ब्रह्मचारी कह रहे हैं, ये कैसे कैसे संभव है ना। तो एक बार यमुना जी में बहुत बड़ा जो है उफान आया और यमुना जी बहुत अपने स्तर से ऊपर जो है बह रही थी। तो यमुना जी के उस तरफ जो है दुर्वासा मुनि का आश्रम था। तो सारी जो गोपियां हैं उनको उनके आश्रम में जाना था। आज भी है आश्रम, आप कभी वृंदावन गए होंगे तो देख सकते हैं, वहां पर जाएंगे तो यमुना जी के पास जब वो गई तो उन्होंने पूछा कि अब कैसे हमें मार्ग प्राप्त होगा, कैसे हम जो है जाएंगे, ये यमुना जी तो उफान पर है लेकिन हमें पहुंचना है, जाना भी है, नहीं तो दुर्वासा मुनि जो है श्राप दे देंगे उनके पास अगर हम ये सारी भोजन सामग्री सब लेकर के नहीं गए। तो यमुना जी से उन्होंने पूछा कि आप ही जो है यमुना देवी बताइए मार्ग कुछ है ना। तो उन्होंने जो है कहा वहां पर कि जो है आप अगर इसको स्वीकार करती हैं, मानती हैं कि कृष्ण सबसे बड़े भोक्ता हैं, तो मैं मार्ग जो है आपको दे दूंगी। तो हाँ, गोपियों ने कहा हाँ ठीक है, कृष्ण तो है सबसे बड़े भोक्ता। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया और वो चली गई और दोबारा से फिर यमुना जी उफान पर वैसे का वैसे ही बहने लगी और दुर्वासा मुनि को सारी सामग्री प्रदान करके जब वापस उनको आना था तो फिर उन्होंने दुर्वासा मुनि से पूछा कि अब हम कैसे जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप यमुना जी को कहिएगा कि कृष्ण जो है यदि सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है, तो आप यमुना जी हमें मार्ग दें। तो गोपियों को भी थोड़ा सा संदेह हुआ, अरे ये कैसे हो सकता है, कृष्ण जो है ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने दुर्वासा मुनि पर श्रद्धा रख के और यमुना जी के पास जब आए तो ये इस प्रकार से कहा, तो तुरंत यमुना जी ने उनको मार्ग प्रदान कर दिया कि अर्थात कृष्ण जो है सब, क्योंकि कृष्ण जो है हमारे जैसे भोग नहीं करते। जिस प्रकार से हम किसी स्त्री का भोग कर रहे हैं, किसी वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, नहीं, भगवान आत्मा राम, इसलिए शास्त्रों में उनको क्या कहा गया, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे। भगवान जो आत्मा अपने आप में संतुष्ट है, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, हमें भगवान की आवश्यकता है। हम भगवान के बिना जो है सुखी नहीं रह पाएंगे। संसार में कितना भी संसार को भोगने का प्रयास करेंगे, अंततोगत्वा इस जीवन में नहीं तो कई जीवनों के बाद निराश होकर के भगवान की ही शरण में आना होगा, तभी हम सुखी हो पाएंगे। संसार में कितने भी जीवन हम भोग कर लें संसार की वस्तुओं का, बिना भगवान के हम सुखी नहीं। एकमात्र जो शांति है वो भगवान के चरण कमलों में ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या है, भगवान हमारे जैसे भोग नहीं करते, इसलिए भगवान सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। तो ये हमें शास्त्रों से समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनको कहा गया कि हाँ वो चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, बहुत दूर भी हैं, अर्थात अपने धाम में, लेकिन बहुत पास हम सबके हृदय में भी हैं। जैसे यहां पर बताया गया है कि हर एक के हृदय में भगवान जो है जीवात्मा में स्थित है। भगवान स्वयं भगवद गीता में इसको वर्णन कर रहे हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान नपोहनम च। 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में उपस्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अविद्या ये सब मुझसे ही प्राप्त होती है। वहीं भगवान जो है 18वें अध्याय में भगवद गीता के वहां पर भी जो है वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित होकर के और सबको 84 लाख योनियों में एक यंत्र प्रदान करके अलग शरीर प्राप्त करा करके भ्रमण करा रहे हैं। तो अर्थात भगवान जो है हम सब जीवात्माओं के हृदय में आ गए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान अब जो है अलग से रहे नहीं, धाम में है ही नहीं भगवान, नहीं, भगवान एक स्थान में रहते हुए भी अनंत जगहों में अपना विस्तार कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है।
तो इसीलिए भगवान को यहां पर कहा गया कि भगवान ऐसा, हालांकि लगता है कि वो विभाजित हो गए हैं परमात्मा रूप में, सब उन्होंने अपने आप को बांट लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने मूल रूप में स्थित हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा रूप में स्थापित होकर के भगवान क्या कर रहे हैं, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द इस श्लोक में आया, भूत भर्त। भूत भर्त अर्थात भगवान जो है हर एक जीव का पालन कर रहे हैं, एक चींटी से लेकर के और हाथी तक को उसका पालन पोषण करने वाले। हमें लगता है कि हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं, नहीं, भगवान करने वाले हैं, है ना। चींटी को कन्भर, हाथी को मनभर देने वाले कौन है, भगवान है। अगर ऐसा नहीं होता तो शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया कि एक मां, एक स्त्री जो गर्भवती होने से पहले जिसके स्तनों में अपने बच्चे के लिए दूध नहीं था, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत उस बच्चे के लालन पालन के लिए वो दूध आ जाता है। कहां से आ रहा है वो? क्या वैज्ञानिक इसको वर्णन कर सकते हैं, शक्ति कोई, कि इतने समय इससे पहले नहीं था और बच्चे के जन्म के तुरंत जो है एक क्षण में वो आ गया है? कहां से आया? शंकराचार्य कह रहे हैं भगवान जो है वो प्रदान कर रहे हैं शक्ति से, भगवान दे रहे हैं उसके पालन के लिए। तो ऐसे हर जीव के पालन के लिए भगवान सारी व्यवस्था, इसलिए उनको भूत भर्त कहा गया। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भीष्म पितामह जो है अनुशासन पर्व में महाराज युधिष्ठिर को भगवान के 1000 नामों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें एक ये नाम का वर्णन कर रहे हैं, भूत भर्त। अर्थात भगवान जो है हर एक जीव का पालन कर रहे हैं अनेक अनेक प्रकार से। उसको भगवान भगवता में वर्णन करते हैं, कैसे कर रहे हैं भगवान। भगवद्गीता के 15वें अध्याय में कहते, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। कि इस संसार में हर एक वस्तु में मैं जो है प्रकट होता हूं, परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करके उसको चलायमान करता हूं। जब तक ये शरीर में जो आत्मा के साथ अगर भगवान परमात्मा के रूप में नहीं होंगे तो हमारा शरीर भी कोई कार्य करने वाला नहीं है। आत्मा स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती, भगवान है। इसलिए वर्णन किया गया, समान वृक्षे पुरुषो निमग्ना द्वा सपूर्णा सयुजा सखायो, कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी जो है विद्यमान है। 2 पक्षी कौन है? एक आत्मा, अर्थात ये शरीर रूपी वृक्ष में आत्मा हम विद्यमान है और साथ में परमात्मा भी निवास कर रहे हैं। बिना परमात्मा के आत्मा कार्य नहीं कर सकती, ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सारे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु में परमात्मा के रूप में विस्तार करके उसको चलायमान करते हैं। और बताया गया है चंद्रमा के रूप में, जो कि एक उनकी शक्ति है, सोमो भूत्वा रसात्मक, हर एक वस्तु को जो है वो रस प्रदान करते हैं, पोषण देते हैं। जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी सारी जो है चीजें हैं हमें अपने भोजन के लिए चाहिए, उसमें रस कहां से आ रहा है? वो चंद्रमा जब तक अपनी चांदनी नहीं बिखेगा कैसे उनको रस प्राप्त होगा? तो सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से वो दे रहे। वहीं आगे फिर भगवान कहते हैं, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित, जितने भी जो है प्राणी हैं उन सब में मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में विद्यमान हूं। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन शक्ति है, हम अपनी इच्छा से कुछ खा तो सकते हैं, लेकिन अगर उसका पाचन भगवान नहीं करेंगे तो अगले दिन नहीं खा पाएंगे,